वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्थ आपका अच्छा होगा और आपको ये टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आ रहा होगा। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जितने भी आर्टिकल थे सब पढ़ाए जा चुके हैं, मगर उसके बाद भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी आज की जो क्लास है थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में कुछ हम लोग न्यू आर्टिकल सीखेंगे जो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 का एक लास्ट क्वेश्चन सीखा था। मुझे ठीक से याद है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है, ये डिफरेंशिएशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सीखे थे जिसमें बोलते थे डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर भी इसका यही नाम है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन पे इसको कंसीडर करेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, मुझे मेल मिला था, तो ये किसी बच्चे का ही प्रॉब्लम है। तो ये हॉट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करना चाहेंगे। दिल्ली 2013 सीबीएसई में ये पूछा गया प्रॉब्लम है, सॉरी 2015 है। दिल्ली रीजन में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको बच्चा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 दिल्ली रीजन में ये डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं कि अभी हम लोगों ने जितने आर्टिकल सीखे हैं क्या उसके भी यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है कि मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इस तरीके का प्रॉपर, ठीक है, दो मेथड। एक तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में शायद बताया भी था। हमने क्या किया, इसको सेपरेट करा दिया। 1 माइनस माइनस 3 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस फिर dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। ये वाला पोर्शन नहीं वैल्यूएट हो सकता है। इसके लिए मैंने क्या सिखाया था, आपको एक्स स्क्वायर ऐड करना है और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन एक्स। हमने यहां पर एक काम किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं इस पोर्शन को टीलेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से इसको सेपरेट कर लो, इन दोनों को एक मान लिया है, तो ये आपको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। बच्चा इस नेगेटिव साइन को अंदर भेज रहे हैं, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब तुम लोग को थोड़ा सा लिखावट ठीक ठाक समझ आती होगी। अब मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं और पढ़ाते वक्त इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखता हूं कि थोड़ा सा बड़ा लिखूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा। ये वाला पोर्शन इससे टैली हो सकता है अगर हम यहां से क्या करें बच्चा, नेगेटिव साइन को कॉमन कर लें। चलो कर लेते हैं, कॉमन करते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये दो टर्म्स देखो सेम टैली हो रहे हैं। 3/2 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपको देखने को मिलेगा 2, अरे बच्चा 1 और 1 मिलकर के 2 बना देगा। बाकी जो जैसा लिखा गया है उसको ऐसे रखेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगा। कैसे? तो देख लेते हैं भैया। हम इसको लिखना चाहते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये स्क्वायर जो है ये इस रूट को बच्चा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसको हटा ही देते हैं यहां से। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो जो लिखा गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। ये इसकी एक पावर कैंसिल कर देगा, तो जो बच जाता है वो क्या बचता है, वो बच जाता है इंटीग्रेशन, माइनस साइन को बाहर ले लिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 3/2
इंटीग्रेशन -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 3/2। इसको टी लेट करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर आप जानते हैं 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। सब चीजें आपको बताई भी हैं, समझाई भी हैं, और इसको ऐसे ही सीधे याद रखेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी। ये आप जानते हैं क्या लिख दिया गया है, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक काम करो, इसको अंदर भेज दो। जैसे हमने इसको अंदर रन कराया आपको देखने को मिलता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से -1/2 साइन इनवर्स एक्स आफ्टर देन 3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कुछ इन दो को ऑपरेट किया जा सकता है और इसी के साथ में देखते हैं इन दो को भी एक साथ ले लिया जाएगा। तो यहां से अगर हम कॉमन करते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये 3 अपनी पोजीशन पर रहेगा -x/2। इन दोनों को एक साथ ऑपरेट कराया तो 2 रुपए में से 98 किसी ने ले लिया तो बच्चा 1.5 रुपए बचा। 1.5 को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, 3/2। तो यहां से क्या देखने को मिलता है, 3 प्लस 3/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज अ फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति या विपत्ति? क्या यहाँ तक चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि इसका दूसरा मेथड क्या है। हाँ, अगर आपके दिमाग में इसका कोई सेकंड मेथड चल रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी का अभी लिख करके बता सकते हो। फिर इसका जवाब अभी मैं 2 मिनट के बाद अभी आपको देने वाला हूँ। फिलहाल इसको रफ कर देते हैं। इस स्ट्रेटजी पर बेस्ड हम लोगों ने कई क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हुए हैं। सेकंड मेथड की बात करते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? क्या आप सोच पा रहे हैं? कोई आइडिया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिलता है तो हम हमेशा क्या लेट करते हैं, x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो dx इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है, cos थीटा d थीटा। वैल्यूज को उठा करके पुट करो। x की जगह पर क्या देखने को मिलता है, साइन थीटा, देन वी गेट द साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे बच्चा इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से, dx की जगह पर क्या आएगा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन, यहां से आपको देखने को मिलेगा cos थीटा, फिर यहां से cos थीटा डी थीटा। शायद और बेहतर तरह से समझ आ रहा है, प्लस 1 और इसी के साथ में यहां से आ जाता है डी थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का तरीका बताओ। यहाँ पर कोई एक सब्स्टिट्यूशन पुट किया जाता है। अभी भी आपके पास 10 सेकंड का समय है। अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई मतलब नहीं है इस बात का कि आपका आंसर सही है या गलत है, मतलब यह है कि आप कितना सोच पा रहे हैं और कितने शॉर्ट टाइम पर। फिलहाल यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा। क्या कहा, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी आपको देखने को मिल जाएगी cos 2 थीटा प्लस 1। अरे यार, वैल्यू तो साइन के लिए निकालनी है, cos का फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू जनरेट करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाता है 1 - cos 2 थीटा। इस 2 को यहां से हटा दो और यहां पर अपॉन में भेज दो। सारी वैल्यूज को बच्चे क्या करो, ला करके यहां पर पुट कर दो। जैसे हमने वैल्यूज को पुट किया, वैसे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 -3 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं।
वन का इंटीग्रेशन अच्छा चलो सेपरेट पहले करा देते हैं, लेकिन बच्चा ये सब चीजें क्या है कि आपको सीधे सीखना पड़ेगा। cos 2 थीटा डी थीटा, कोई बता सकता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा? अभी भी आपके पास 10 सेकंड का समय है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताएं क्या है इसका आंसर। डी थीटा प्लस डी थीटा, बस बस बस। एक काम करते हैं, यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 थीटा मिलता है, जब यहां से इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चा cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2 थीटा, साथ में एक 2 मल्टीप्लाई में आएगा, जबकि इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब याद रखना जब डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस साइन आता है, इंटीग्रेशन में माइनस साइन नहीं आता है। डिफरेंशिएशन में ये जो आर्गुमेंट है 2 से मींस मल्टीप्लाई में जाएगा, कोफिशिएंट में जाएगा, जबकि ये अपॉन में चला जाता है। माइनस का 3 साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चा क्या मिलता है, माइनस कॉस थीटा, यहां से प्लस थीटा प्लस सी। क्या ये दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अरे भैया एक में आधा जोड़ दिया तो क्या हो गया, डेढ़। डेढ़ को हम लोग मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, 3/2। यहां से देखो क्या देखने को मिलता है, 1/2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ब्रेक कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस 3 कॉस थीटा और प्लस सी। एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार फॉर्मूला क्यों एक्सपेंड किया गया है। अभी कल की क्लास में भी जो हम लोगों ने सीखा उसमें भी वहां पर इस चीज को मेंशन किया था कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, यहां से वैल्यूज को निकाल, थीटा की वैल्यूज को निकाल करके पुट कर देते थे। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। अब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वैल्यूज को पुट किया जाए, अदरवाइज हम क्या करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सर कम बात समझ आती है, एक बार फिर से याद दिला दीजिए। अरे फिर से देख लीजिए, यहां से ये हो गया थीटा, तो बच्चा इसके अपॉन में हमने ले लिया 1। अब आप जानते हैं ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो बच्चा बेस क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से अब हम यहां से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन थीटा ऑलरेडी हमारे पास है x, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल की मदद से आ जाएगी और बात बन जाएगी। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल यहां तक तो ठीक ठाक समझ आ रहा है और लग रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। 3/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो थीटा की जगह पर बच्चा यहां से वैल्यूज जनरेट कर लेंगे। यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, जबकि यहां से आपको देखने को मिलता है 1/2। साइन थीटा की जगह पर आ जाता है एक्स, जबकि कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाता है बच्चा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे आया, प्लस का 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहां तक चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? ये अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये अपनी जगह पर रहेगा, 3/2 साइन इनवर्स एक्स, जबकि इन दोनों से अभी आप देख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। x/2 यहां से प्लस आ जाएगा, यहां से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं और आप चीजों को अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है अभी अभी आप सीख चुके हैं। अब जो बचे हुए आर्टिकल है उनको जरा हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। मेरी शीट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 10, 11, 12 ये सब हो चुके हैं, आर्टिकल 13 नहीं हुआ है। फटाफट इसको नोट करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग आर्टिकल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, इसे रख पढ़ते हैं और अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक न्यू आर्टिकल सीखने जा रहे हैं और ये नहीं सोचना कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में नहीं है, होंगे ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस कहीं पड़े होंगे, मैंने ठीक से अभी देखा नहीं है एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में, मगर फिर भी अगर नहीं भी मिलते हैं तो ये नहीं सोचना कि नहीं है तो फिर इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो भी अभी रन कराया जा रहा है वो बच्चा कॉम्पिटेटिव लेवल का नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड का ही रन कराया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको सीखना भी होगा और समझना भी होगा। कोई भी रिफ्रेशर उठा लेना तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्लासरूम में इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको भेज दूं, तो फिर वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हो पाएगा तो शायद इसी स्क्रीन पर ही कुछ क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल तीन आर्टिकल नंबर 1 कहता है 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। आर्टिकल नंबर 2 a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। आर्टिकल नंबर 3 a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है,
देखो बच्चा, 3 आर्टिकल हैं, तीनों का कंसेप्ट सेम है। ये जो 3 आर्टिकल हैं, कंसेप्ट तीनों का सेम है। एल्गो क्या कहती है, पहले एल्गो समझ लेते हैं। न्यूमरेटर पर तुम्हें चाहिए होगा हमेशा सेक स्क्वायर एक्स, और अगर न्यूमरेटर पर सेक स्क्वायर एक्स है तो तुम्हें डिनोमिनेटर में हमेशा चाहिए होगा tan x, क्योंकि जब आप tan x को टिलेट करोगे तभी सेक स्क्वायर एक्स एलिमिनेट होगा। तो क्या समझाया, न्यूमरेटर पर क्या चाहिए होगा सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर पर क्या चाहिए होगा tan x। इसके लिए, इस वर्किंग के लिए आप क्या करोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से, ये तीनों आर्टिकल को एक साथ बता रहे हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड कराओगे और मल्टीप्लाई कराओगे, एंड मल्टीप्लाई। ये कहां पर होगा, ये होगा पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसी को सेक स्क्वायर बोलते हैं, तो आप चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं। मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से बता रहा हूं। ये स्टेप सेकंड पर आपको लेकर के जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या करना है, जो न्यूमरेटर वाला होगा, जो न्यूमरेटर वाला होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आप उसको रिप्रेजेंट करोगे सेक स्क्वायर एक्स से, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर वाले पर जाओगे और डिनोमिनेटर में आप बॉडी को सॉल्व करोगे। अगर आपको tan x मिल रहा है तो कुछ नहीं करोगे, किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं। सपोज करो वहां 10 की जगह तुम्हें sec स्क्वायर एक्स मिल रहा है, तो तुम इमीडिएटली एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दोगे sec स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या समझाने की कोशिश की गई है, वही जो कंसेप्ट अभी यहां पर दिया, डिनोमिनेटर में हमेशा 10 होना चाहिए। अब इट डजंट मैटर 10 होना चाहिए, मतलब 10 की पावर कुछ भी हो सकता है, हमेशा आपको वैसे 2 ही मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए होगा फंक्शन 10, sec की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होगी। इतना करने के बाद में स्टेप थर्ड पर आ जाओगे, जैसे 10x को टिलेट करोगे, बात आगे बन जाएगी। सर कम बात समझ आती है, एक एग्जांपल देकर के बता दीजिए, एक एग्जांपल लेकर के समझ लीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई और यूपी दोनों में ही आया हुआ है, इसलिए इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना पसंद करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास जो बुक है उस बुक से, ये मेरे पास एक रिफ्रेशर है उसी से बता रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये रहा इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 3x dx। इसको क्या करना है बच्चा, इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, साइन x का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा गया है और यूपी में भी पूछा गया है, दोनों में ही ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अडॉप्ट किया हुआ है। साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं आप, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब यहां से अगर डिनोमिनेटर से हम कर लेते हैं क्या, साइन एक्स को कॉमन, तो ये बना देता है 4 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाता है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये जो बच्चा पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन इससे टैली हो रहा है। अगर हम a की जगह पर 3 रख देते हैं और b की जगह पर -4 रख देते हैं, तो शायद ये आर्टिकल पूरा कंप्लीटली उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिलहाल अभी यहां से अब आर्टिकल किस तरीके से अडॉप्ट होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी स्टेप 1 में आपको क्या बताया कि आपको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। फिर स्टेप सेकंड में मैंने आपको क्या बताया कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो न्यूमरेटर में है उसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे किसमें, सेक स्क्वायर एक्स में, जबकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को यहां पर अंदर रन करा दोगे, तो ये बना देता है 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी समझ में आया, यहाँ पर क्या बताया गया था कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में रिप्रेजेंट करना, और यहाँ लिखा था ना डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद में अभी हमने नीचे देखा तो ये बना देता है 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर अभी मैंने आपको कहा कि आपको एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, tan के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, मतलब tan जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, जबकि जो sec है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स साथ में dx इंटीग्रेशन। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, sec स्क्वायर एक्स 3, फिर देखो 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 मिल गया, 3 का tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, यहां से -4 tan स्क्वायर है, तो मुझे लगता है माइनस का tan स्क्वायर x देखने को मिला। बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं आई, थोड़ा और बेहतर तरीके से। अब कुछ नहीं, एक काम करो, यहां से लेट करो, किसको लेट करोगे, tan x को, क्या लेट करोगे
टी। सवाल यह है कि tan x को ही क्यों, तो आप जानते हो जब आपकी sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या बना देता है dt, ये sec स्क्वायर x dx बच्चा यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद में यहां से जैसे ही आपने वैल्यूज पुट की वैसे ही आपको क्या देखने को मिला, इसको लिखा जा सकता है √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये देखो बच्चा फॉर्मूला बन रहा है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई मुझे बता सकता है फॉर्मूला क्या है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी आपको बता रहा हूं। हाँ, इसके दो केसेस आपने एक साथ पढ़े और दोनों ही यहां लिख देता हूं। एक केस आपने पढ़ा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, दूसरा केस आपने पढ़ा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यहां से बनता है 1/2a, यहां से भी बनता है 1/2a, यहां से बनता है x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यहां से बनता है log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो ये दो केसेस रहे। कौन सा केस हमारे पास एप्लीकेबल है? ये वाला केस हमारे पास एप्लीकेबल है। तो यहाँ से बच्चा आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1/2a, फिर log x माइनस a मीन्स a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, 1/2√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t है बच्चा tan x, यहां से tan x अपॉन √3 माइनस tan x और यहां से प्लस c। तो ये रहा बच्चा आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। आगे समझने की कोशिश करेंगे। एक और भी केस हम लोग अडॉप्ट करना चाहेंगे। ये तो मैंने आपको बताया साइन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे और मिल चुका है, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और अडॉप्ट करेंगे और ये क्वेश्चन रहा 1/1 प्लस 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैंने ऐसे इस तरीके से आपको बता दिया है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आप ये 1/cos स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई डिवाइड करा उसको सीधे ही कर सकते हो। आप चाहें तो सीधे cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर से कॉमन कर लें। फिलहाल अभी एल्गो के अकॉर्डिंग ही रन करते हैं, फिर जब नेक्स्ट राउंड का भी रिवीजन कराएंगे तब फिर इसका अनदर टेक्निक भी बताएंगे। यहाँ से अभी आपको क्या सिखा करके हैं कि आपको 1/cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कराना है और 1/cos स्क्वायर x से डिवाइड करा देना है। क्या सच में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है? क्या आप इसको नहीं परफॉर्म कर पाएंगे? बोलो, क्या ये बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं। ये वाला जो बच्चा रीजन रहा ये चला जाता है किसमें, sec स्क्वायर x में। ये रीजन चला जाता है किसमें, sec स्क्वायर x में। ये भी चला जाता है sec स्क्वायर x में। इसको अंदर रन कराओ, 1/cos स्क्वायर x 4 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। बोलो बच्चा, क्या ये बात समझ आती है? अरे यार एल्गो के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। 1/cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 1/cos स्क्वायर से डिवाइड, फिर कहा गया था कि जो न्यूमरेटर पर 1/cos स्क्वायर होगा उसको आपको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देना है, और जो डिनोमिनेटर में भी आपको देखने को मिल रहा है उस डिनोमिनेटर वाले में 1/cos स्क्वायर x को क्या करना होगा, अंदर रन करा देना होगा। अरे भाई अंदर रन करा दिया, फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने नोट कर लिया होगा, और यहां से रफ करते हैं, यहां से रफ करते हैं, ठीक। इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे देखते हैं। ये वाला बच्चा जो रीजन है इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। sec स्क्वायर x अपॉन ये बना देता है sec स्क्वायर x प्लस यहां से 4 साथ में dx। अभी यहाँ पर क्या मेंशन किया गया था कि डिनोमिनेटर में अगर 10 आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर sec स्क्वायर जनरेट हो रहा है तो आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर देंगे। अरे भैया तो वक्त आ गया आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने के लिए। यहां से लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 dx। आप जानते हैं इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, 5 प्लस tan स्क्वायर x dx। हर बार आपको करना क्या होगा, tan x को t लेट करना होगा। जैसे tan x को t लेट करते हैं आपको देखने को मिलता है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। बच्चा इतना रीजन देखो कैंसिल हो जाता है, इसकी जगह पर अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन dt। अरे यार 5 को क्या ये नहीं लिखा जा सकता है, प्लस टी स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है 1/a आफ्टर देन tan इनवर्स t अपॉन a। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? अरे भैया t की वैल्यू अपने पास क्या है, tan x है। तो बच्चा ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आ गया, tan इनवर्स
ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स tan x अपॉन √5। क्या इतनी बात समझ पाए? अब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि tan इनवर्स tan को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, नहीं हो पाएगा बच्चा किसी भी तरीके से, क्योंकि √5 अपने पास साथ में चल रहा है। ठीक है, इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने डिफरेंशिएशन में मैंने आपको पढ़ाया है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, यानी ये दोनों बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। √5 थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए ये बस एज इट इज रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं मेंशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, दो क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर लिया है। एक पार्ट इसी का और अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, और मिल गया। फिर देखते हैं आगे, इसी का तीसरा केस बताने जा रहे हैं। ये 3 अलग अलग आर्टिकल हैं, लेकिन मतलब अलग अलग क्या, तीनों का वर्किंग सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए 3 को एक साथ अडॉप्ट किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम लोगों को देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी एक्सरसाइज से ही अडॉप्ट किया जा रहा है। लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/16 cos स्क्वायर x प्लस 25 sin स्क्वायर x dx। अब बच्चा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले cos स्क्वायर x को कॉमन किया। अरे नहीं, तुम लोगों को तो इससे पढ़ाया है, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और cos स्क्वायर x से डिवाइड। ठीक है, क्या यहां तक चीजें समझ पाए? क्या यहां तक चीजें बेहतर तरह से समझ पाए? फिर आगे देखते हैं, ये जो 1/cos स्क्वायर होता है, इसको तो हम लोग sec स्क्वायर x से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि यहां पर इसको अंदर रन करा देते हैं। तो 16, अब देखो यार समझदार हो गए, सीधे कर रहे हैं, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होता है तो 16 मिलता है, प्लस ये sin/cos मिलकर के क्या बना देता है, tan बना देता है। तो tan स्क्वायर x साथ में dx। ओवरऑल यहां से अभी हमें क्या देखने को मिलता है, sec स्क्वायर x अपॉन, बस कुछ नहीं, लेट करो इस जगह से हमने लेट किया तो tan x को t, हमेशा तीनों आर्टिकल में tan x हमेशा लेट किया जाएगा। यहां से बच्चा इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ये देखो इतना पोर्शन कैंसिल होता है, इसकी जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है, sec स्क्वायर x dx। चलो भैया यहाँ से कुछ रफ कर देते हैं, इसी को रफ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में फिर ये पूरे तीनों आर्टिकल ही साथ में रफ कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चा, आगे इसमें क्या देखने को मिलता है, ये पूरा यहां से एलिमिनेट होता है और इसकी जगह पर हमें देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये जो 16 है इसको लिखो 4 स्क्वायर, जबकि यहां पर जो चल रहा है इसको हम मेंशन कर सकते हैं 5t स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? शायद कुछ कम ही समझ पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 25 अपनी जगह पर रहेगा और ये tan x को t लेट कर लिया है। अभी क्लियर है? अब इतनी बात तो यार समझते ही हो कि tan स्क्वायर x को हम लोग tan x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो tan x पे जब t लेट करोगे तो जाहिर सी बात है, मतलब ये भी जो है वो t स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। समझदार हो। आगे देखते हैं, यहां से बच्चा हमने क्या किया 25 को कॉमन कर लिया, इसको फिर 16 ही रखो। अभी 25 को कॉमन करते हैं तो ये बना देता है 1/16/25 प्लस टी स्क्वायर साथ में dt। हाँ, यहां से बोलो क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, 1/25। यहां से आपको देखने को मिलता है 4/5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर साथ में dt। 1/25, इसको बच्चा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है 1/a, आफ्टर देन tan इनवर्स x अपॉन a और साथ में प्लस c। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मुझे लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है। 5 5 जा 25 और 5 4 जा बच्चा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, जबकि यहां से हमें क्या देखने को मिलता है 5t अपॉन 4 और साथ में प्लस c। अब यार t की जगह पर वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू क्या है, tan x। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आता है 1/20 tan इनवर्स 5 tan x अपॉन 4। तो इस तरीके से यहां से अभी हम लोगों ने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए, अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसके बाद में बच्चा अभी शीट के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, 3 आर्टिकल फिर डिस्कस करते हैं। ये 2 आर्टिकल एक साथ हैं, ये 2 आर्टिकल एक साथ हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसी के रिगार्डिंग कुछ 1-2 क्वेश्चंस देते हैं और फिर देखते हैं।
दो क्वेश्चन अभी मैं आपको यहां से दे रहा हूं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं। एक जहां से स्टार्टिंग की थी वहीं से एक क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं। अगर हमने साइन एक्स अपॉन साइन 3x के लिए सिस्टम को सॉल्व किया तो फिर सिस्टम cos x अपॉन cos 3x के लिए भी सॉल्व हो सकता है। होमवर्क रहा। दूसरा क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स dx। और तीसरा क्वेश्चन यहां से मैं अडॉप्ट करना चाहूंगा 9 प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये तीन क्वेश्चंस आप सिंप्लीफाई करके इसके आंसर्स मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बताएंगे कि इनके आंसर्स आपको क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक इसी में दो आर्टिकल एक साथ हैं, दोनों आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। यहां से बच्चे आप ये सब हटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट ताकि ये तीनों क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मिल पाए और प्रयास करेंगे आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं। अरे यार बेकार में ही रफ कर दिया। देखो बच्चा, ये तीन आर्टिकल एक साथ ही हैं। अभी एक दो आर्टिकल रफ कर दिए हैं, तीनों आर्टिकल एक साथ हैं, मगर अभी एल्गो में थोड़ा सा चेंजमेंट आया जाएगा। एक आर्टिकल अभी आपको यहां से देखने को मिलेगा a प्लस बी कॉस एक्स। पहले क्या था, कॉस स्क्वायर था, अब क्या है, कॉस है। यहां से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले था साइन स्क्वायर, है साइन। तो एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसके नीचे वाला जो आर्टिकल था उसमें दो स्क्वायर थे, मीन्स a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो बात एकदम सही है कि वहां से भी स्क्वायर हट जाएगा। फिलहाल लिख देते हैं a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स dx। तीनों आर्टिकल को सॉल्व करने का एक यूनिक प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या कहता है जरा ये समझेंगे। आपको हर बार साइन एक्स की जगह पर वैल्यूज को पुट करना होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये साइन 2x के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ x है तो ये बच्चा x/2 में बदलेगा, ये भी किस में बदलेगा, x/2 में बदलेगा। जबकि cos x की बात करते हैं तो ये बदलता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सॉरी, यहां से बस दो। ठीक है, आप दोनों ही रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। क्लास 11th में चैप्टर टिग्नोमेट्री आप वहां से सीख करके आए हैं, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से आपको याद होंगी। अगर नहीं भी याद है तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, गिवन क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूज को पुट कराना होता है और यहां से एक आइडेंटिटी आप अच्छी तरीके से सीख करके आए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जो होता है वो असल में किसके इक्वल हो जाता है, sec स्क्वायर x/2। तो बाकी फिर ये केस तुरंत पीछे वाले में ट्रांसफर हो जाएगा, tan x को t लेट करोगे, sec स्क्वायर x एलिमिनेट होगा और बात बन जाएगी। फिलहाल इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इन वैल्यूज को उठा करके यहां पर रखते हो तो ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस मेथड से इस आर्टिकल को सॉल्व करते हैं जो रेड से लिखा गया है तो शायद आपका आंसर टैली नहीं हो, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसको बाद में देखते हैं, पहले ये जो दो आर्टिकल हैं इन दो आर्टिकल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो इन तीन होमवर्क को मैं रफ करता हूं और फिर देखता हूं कि क्या मैं आपको सिखा सकता हूं आज की क्लास में। एक दो क्वेश्चंस अडॉप्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन रहा अच्छा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, 2 प्लस कॉस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस कॉस। किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। बोलो, है आपके पास कोई आइडिया? पिछला जितना भी सीख करके आए हैं आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। जब कुछ नहीं हो सकता है तो हमें सिंपली cos x का ये फॉर्मूला पुट करना होगा। 2 प्लस यहां से क्या देखने को मिलेगा, tan स्क्वायर x/2 अपॉन tan स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रेशन क्या कहा, इंटीग्रेशन एलसीएम ले लो भैया, 1 2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 होल अपॉन
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इंटीग्रेशन, ये वाला न्यूमरेटर पे चला गया तो आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो न्यूमरेटर वाला तो देखो एकदम सही है। अब यहां नहीं लिख देना कि आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह फिर मेंशन कर दिया क्या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नहीं, डिनोमिनेटर में हमेशा 10 चाहिए होगा। अभी पिछले 3 आर्टिकल में यही बात सिखा करके आए हैं। मल्टीप्लाई कराओ, 2 प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉन्स्टेंट एक साथ, वेरिएबल एक साथ। बोलो भाई आगे क्या मेंशन किया जा सकता है। इंटीग्रेशन, यहां से आपको देखने को मिलता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 1 मीन्स 3 माइनस 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। बच्चा अभी हमने क्या किया, टेन एक्स बाई टू को टी लेट किया। बोलो डिफरेंशिएशन, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 1 बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अरे भाई वैल्यू तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की चाहिए थी, तो मतलब 1 बाई टू यहां से इसको हमें क्या करना होगा, हटा देना होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू एक साथ लिया और 2 डी टी एक साथ लिया। अरे वैल्यूज को पुट क्यों नहीं कर देते हो, 2 डी टी अपॉन, यहां से देखो बच्चा ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस यहां से जो 10 स्क्वायर एक्स बाई टू है तो 10 एक्स बाई टू को हमने क्या लेट कर रखा है, टी लेट कर रखा है, ये बात बन गई। यहां से बच्चा क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और जो बच रहा है इसको यार बाहर ही लिख लेते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। यहां से अभी देखो तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी। यहां से आपको देखने को मिलता है 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, हमेशा की तरह इस बार भी, बस पिछले आर्टिकल में हर बार 10x t होता था, यहां पर हर बार 10x बाई टू क्या होगा, t होगा, और यहां से बनता है प्लस सी। ये आता है ओवरऑल आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ में एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीख सकते हैं। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे और फिर देखते हैं। एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, चलो देखते हैं तुम्हारा कितना दिमाग चल रहा है। होमवर्क दे रहे हैं, क्या होगा अगर यहां पर 2 की जगह पर मैं 1 कर दूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक तरीका अभी आपके सामने है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपली इन वैल्यूज को पुट कर दोगे। तो इस मेथड के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया होगा, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड आउट अ न्यू सॉल्यूशन। आपको बताना है कि क्या पिछले किसी मेथड से इस क्वेश्चन को इवेलुएट किया जा सकता है। आप आंसर बताएं या ना बताएं, एटलीस्ट आप मुझे वो टेक्निक बताएंगे जिस टेक्निक की मदद से बगैर इस आर्टिकल का इस्तेमाल करे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है बच्चा, क्वेश्चंस को आहिस्ता आहिस्ता सीखना है, ये सबसे जरूरी है। और यही मैं समझाता हूं कि जो पढ़ रहे हैं उसको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप उन चीजों को भूल जाएंगे तब फिर उनको पढ़ने का क्या ही मतलब बनेगा। कोई ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। मिल गया, मिल गया बच्चा, एक क्वेश्चन दमदार मिला है। एक क्वेश्चन दमदार मिला है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। इस आर्टिकल पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया, अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपको देते हैं वीडियो में सबके रिप्लाई किया करो, सारे जितने भी बच्चे देखते हैं, क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। बात समझ में आती है नहीं आती है, चीजें गलत हो रही हैं उनको गलत होने दो, सीखने के लिए एरर करना जरूरी है।
एक केस है और ये अच्छा केस है। इंटीग्रेशन 5 प्लस 4 साइन एक्स, ठीक है। दो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मगर याद रखना वो दो मेथड इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर काम करते हैं, ठीक। फिलहाल अभी जो एल को बताइए उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर जब कभी रिवीजन कराएंगे तब फिर याद दिलाना, तो इसका सेकंड मेथड भी बताएंगे। यहां से हमें क्या करना है, 5 प्लस 4, देखो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए साइन एक्स की जगह पर सीधे फॉर्मूला पुट करो, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और साथ में dx। इंटीग्रेशन एलसीएम ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, 5 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2 और साथ में dx। एलसीएम लिया गया है, इसका इधर मल्टीप्लाई कराया, फिर ये आप जानते हैं न्यूमरेटर पर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग क्या लिख देते हैं बच्चा, हम लोग इसे लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन, इसको अंदर भेज दो, 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 प्लस 5। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अरे भैया क्रीम पाउडर किया जा रहा है, कुछ खास नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, tan x बाई 2 को, क्या t, डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 साथ में 1 बाई 2 dx इक्वल्स टू dt। आफ्टर देन sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, dt। sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ये बच्चा यहां से इतना एलिमिनेट होता है और इसकी जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है, 2 dt। अरे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, होल अपॉन, यहां से वैल्यूज को पुट कर दो, क्या देखने को मिलेगा 5t स्क्वायर, फिर क्या देखने को मिलता है प्लस 2t और प्लस 5। ये एक आर्टिकल आपको पढ़ाया जा चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था, आपको कांस्टेंट को कॉमन करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना होता है। यहां से टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5t और प्लस 1, फिर इसको क्या कहा था, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। फटाफट बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और मैं यहाँ पर सीधे वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ, ठीक। होमवर्क समझ आया क्या करना है, हाउ टू कन्वर्ट दिस बॉडी मींस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। दो अलग अलग मेथड हैं, जो मैंने पढ़ाया है मैं वो जानना चाह रहा हूँ। टी स्क्वायर प्लस, यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, यहां से आपको देखने को मिलता है 2t अपॉन 5। हाँ मुझे फटाफट बताओ यहां पर मेंशन करें या फिर नहीं करें। यहां से आपको देखने को मिलेगा 1/25 ऐड कर दिया और यहां से 1/25 सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये जो 1/25 ऐड कराया है, सब्ट्रैक्ट कराया है, ये आपको बताना है कि ये कहां से आया है और इसका सही प्रोसेस क्या है। 2/5, इसके दो अलग अलग मेथड होते हैं, अगर दोनों पता है तो फिर आप दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो पढ़ाया है मैंने वो तो एटलीस्ट आप बता ही सकते हैं। यहां से इतनी बॉडी को एक साथ ले लेंगे, इतनी बॉडी को एक साथ लेंगे और यहां से अभी आपको देखने को मिलता है t प्लस 1/5 टू दी होल पावर 2, जबकि यहां से अभी आपको देखने को मिलता है 24/25। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं, क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई। यहां से देखो बच्चा एक फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूला बन रहा है 2/5, फॉर्मूला बन रहा है 1/a, 25 जो है ये 24, इसको बच्चा हम ये लिखने जा रहे हैं। अब एक दो स्टेप थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं आप, समझो बात को। यहां से आपको देखने को मिलेगा √24 √24/5 1/a tan इनवर्स, यहां से आपको देखने को मिलेगा t प्लस 1/5 x/a, यहां से 24/5 साथ में प्लस 3, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाता है, 2/√24, यहां से tan इनवर्स, बच्चा एलसीएम ले लेते हैं तो 5t प्लस 1/√24 और साथ में प्लस का c। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई। अभी क्या करना है, t की वैल्यू को पुट कर देना है, तो 2/tan इनवर्स 5
10x/2 + 1 होल अपॉन √24। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहां तक चीजों को समझ पाए? ठीक है, साथ में प्लस सी। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। कुछ एक दो क्वेश्चंस और भी देखेंगे। सोल्यूशन है बच्चा यार, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 बना देगा। यहां से भी क्या बना देगा? 8 बना देगा। और अभी क्या है कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। यहां से 4 हटा दो, इस 4 को हटा दो, तो यहां से 2। अभी ये क्वेश्चन पूरा सही है, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन सही है। आपके लिए एक होमवर्क तैयार है, और अब आप जानते हैं कि होमवर्क क्या है। इंटीग्रेशन क्या होगा अगर यहां पर 5 + 4 sin x लिख दिया जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ में 2 आर्टिकल हो चुके हैं, एक आर्टिकल और बच रहा है। इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसी को डिस्कस करेंगे। रफ कर रहे हैं और इसे रफ कर रहे हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 6 है जो मेरे पास बुक है, और इंटीग्रेशन है sin x + cos x dx। चाहे देखो a और b की वैल्यूज को अगर हम यहां पर 1 पुट करते हैं तो ये इमीडिएटली आर्टिकल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इन दो फॉर्मूलाज को सीधे पुट कर सकते हैं और फिर इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अदरवाइज एक जनरल वैल्यू ऑफ थीटा चैप्टर आपने सीखा क्लास 11th में, मैंने पढ़ाया था, डिलीटेड सिलेबस में था, तब भी मैंने पढ़ाया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को याद होगा। उसी के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कराएंगे। याद रखना, कभी भी अगर हमारे पास a cos x + b sin x होता है, इट्स डजंट मैटर न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है कहां पर है, ये जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ये चैप्टर आपने सीखा होगा क्लास 11th में। वहां पर आपको सिखाया गया था कि अगर a cos x + b sin x है तो आपको क्या करना है, sin x और cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है, उनका रूट लेना है, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड कराना है। क्लियर? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर बात लागू होती है। तो चलो देख लेते हैं। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चा जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 और ये 1 यानी 1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर क्या बना देता है? √2। मतलब हमें क्या करना है? √2 से मल्टीप्लाई कराना है, √2 से डिवाइड कराना है, और ये दोनों काम कहां पर होने हैं? डिनोमिनेटर में होने हैं। ध्यान देना बच्चा, यहां से sin x + cos x dx, ये वाली जो बॉडी है ये 1/√2 ऐसे ही बाहर रहेगा, 1/√2 को अंदर भेज दो तो sin x 1/√2, फिर cos x 1/√2, साथ में dx। इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। आज की क्लास में आपके पास होमवर्क जरूरत से ज्यादा है, तो देखते हैं कितने लोग टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। 1/√2, ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है sin x 1/√2 + cos x 1/√2, इसको दो में से किसी एक फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो साइन में और चाहे तो कॉस में। कॉस में ज्यादा प्रेफरेंस देना, किसमें आपको प्रेफरेंस देना है? कॉस में आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, तो फिर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कॉस, कॉस के फॉर्मूले में कॉस पहले होता है। अरे यार कॉस का फॉर्मूला तो याद है ना, कॉस
ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या देखने को मिलेगा, कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 साथ में dx 1/√2 इंटीग्रेशन। ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, cos x माइनस पाई बाई 4 साथ में dx 1/√2। ये बच्चा न्यूमरेटर पे चला गया, क्या बना देता है x माइनस पाई बाई 4 साथ में dx। कोई दिक्कत यहां तक। अभी क्या करना है, sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कमेंट, यूट्यूब के ही कमेंट में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हुआ याद आया, क्वेश्चन लिख देते हैं वरना फिर मैं भूल जाऊंगा। मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि इंटीग्रेशन tan x की वैल्यू क्या होती है। शायद मैंने आंसर दिया है log sec x, तो शायद पूछा गया था कि प्रूफ क्या है, या नहीं भी पूछा गया तो कोई बात नहीं। अभी आज की क्लास में हम लोग इसका प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये रिजल्ट यहाँ पर आता कैसे है। हालांकि ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि इंटीग्रेशन tan x की वैल्यू क्या होगी। फिलहाल यहाँ से देखते हैं, ये sec x के लिए शायद फॉर्मूला नहीं दिया है, मुझे ठीक से याद नहीं है दिया है नहीं दिया है, फिलहाल लिख देता हूँ। दो फॉर्मूलाज आप और सीखेंगे, एक तो आप सीखेंगे sec x, तो ये बनता है log sec x प्लस tan x प्लस c। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे ये फॉर्मूलाज मैंने दोनों बताए हैं या नहीं बताए हैं। फिर cosec x के लिए फॉर्मूला बताया है log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसी का एक और भी फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को भी देखते हैं। cosec x के लिए एक फॉर्मूला होता है log tan x बाई 2 और इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब आर्गुमेंट डबल होता है, जैसे cosec 2x ले लिया गया तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर भी आपको बात समझ आ रही होगी कि जो यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, आप चाहें तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, चाहें तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपका जो आंसर बुक से टैली हो रहा है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, देख लेते हैं। इसके बाद यहां से देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा 1/√2। sec x की जगह पर आप देखेंगे log tan, यहां से आपको देखने को मिलेगा पाई बाई 4 प्लस, अब देखो बच्चा x का जो काम है वो क्या कर रहा है, x बाई 2। देखो x बाई 2 होता है, समझना जरा ध्यान से, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है हमारे पास x माइनस पाई बाई 4, इसलिए x की जगह पर उस वैल्यू को पुट किया गया है। क्या इतनी बात समझ पाए, देखो यहां पर क्या है x बाई 2 है, तो जब यहां x है तो वही x यहां पर आ रहा है। अपने पास क्या है x माइनस पाई बाई 4, तो यहां x की जगह पर हमने क्या मेंशन किया, x माइनस पाई बाई 4। अब आप जानते हैं जो x बाई 2 है यार, उसको ये भी तो लिखा जा सकता है 1/2 इंटू x। चलो आगे इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। log tan, यहां से आपको देखने को मिलता है पाई बाई 4 x बाई 2 पाई बाई 8 और साथ में प्लस c। क्या इसको आगे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, अरे यार दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी हो रहा है। तो 1/√2 log 1/√2 log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 8, x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस c। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ आई? फटाफट नोट करेंगे। इसी के साथ में आज की क्लास में 3, 2, 5, 6, 7 आर्टिकल बता दिए हैं। ठीक है, एक अपने पास लास्ट आर्टिकल बच रहा है, इसमें 3 केसेस हैं और यार आर्टिकल अभी 2 और हैं। चलो ठीक है, काम करते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं।
और इसके आगे के जो बचे हुए आर्टिकल हैं फिर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।